नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघे प्रदेश का, और उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद का, जहां पर सर्वे का काम शुरू हो गया है। ये दूसरा चरण है, क्योंकि पहले चरण में विरोध हुआ, कानूनी अड़चनें आई, लेकिन इस बार न्यायालय का एक एक आदेश स्पष्ट है और साफ है। ऐसे में आज पहले दिन की कार्रवाई पूरी हो गई, कल फिर से कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि तहखाने में क्या क्या मिला। सवाल यह है कि क्या सर्वे के बाद स्थायी समाधान मिलेगा, और सवाल यह भी है कि दोनों पक्षों की अपनी दलीलें। हिंदू पक्ष कह रहा है बहुत कुछ अप्रत्याशित मिला, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं मिला। ऐसे में सवाल यह है कि सर्वे के बाद की स्थिति क्या होगी और क्या विवाद का समाधान हो जाएगा, यही उत्तर मांग रहे हैं। का उत्तर हर कोई मांग रहा है कि तहखाने में क्या छिपा है, लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। सियासी बयान आने लगे हैं। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में आज ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे हुआ, और सर्वे के दौरान एडवोकेट के सहायक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के साथ ही दोनों पक्षों के वकील भी मौजूद थे। तहखाने के 4 कमरे के सर्वे के साथ साथ वीडियोग्राफी की गई। ज्ञान वापी का सर्वे 52 लोगों की टीम ने किया। इस मौके पर अलग अलग पक्षों के दावे क्या थे, सुनवाते हैं आप। आज की कार्रवाई कोर्ट कमिश्नर के द्वारा पूरी की गई है। कल भी ये सर्वे जो है जारी रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आदर्श माहौल में आज की कमीशन की कार्रवाई पूरी हुई है। अभी आगे सर्वे होगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया। अभी आगे सर्वे होगा तो पता चल जाएगा। पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया। सर्वे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है। और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ देखिए, कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। उम्मीद किया था नहीं, कल नहीं होगा। आज कहीं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया। सुचारू रूप से सर्वे काम कमीशन चल रहा है, और कल के लिए जो है थाने में गए थे सुभाष थाने में भी गए। सारे साक्ष्य गोपनीय है। न्यायालय का अच्छा, जो बातें आप कह रहे थे कि मंदिर के भीतर तहखानों में है, ठीक है, सब जितने भी साक्ष्य आ रहे हैं सब गोपनीय है, इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया या तोड़ना पड़ा। नहीं कुछ। ताला खुल गया, जो ताला खुला, चाबी थी। जो प्रमाण आप कह रहे थे कि अंदर ये चीजें हो सकती, प्रमाण है, लेकिन क्या है ये माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत बिल्कुल अपने पक्ष में है, सारे साक्ष्य अपने पक्ष में है। आज जब आप अंदर गए तो क्या देखा? अंदर मैं गया तो वही पूरा मिट्टी गिरी पड़ी थी। कोई मतलब काफ़ी दिनों से बंद होकर मरम्मत तो होती नहीं है, तो उसी तरह से पड़ा हुआ था। तहखाने में मूर्तियाँ थी? नहीं, मिट्टी थी, मिट्टी थी और कुछ नहीं था। अच्छा, जो खंभे थे वो कैसे थे जो आप बता रहे? खंभे पत्थर के थे खड़े।
के खड़े खंभे, हाँ। उन पर कुछ आकृतियाँ भी दिखी हैं? कुछ नहीं आपको दिखा। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो सर्वे है ये कल भी होगा? हाँ, कल 8 बजे से। तो देखिए, एक तरफ साक्ष्यों की बात हो रही है, दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। ज्ञानवापी मामले पर ओवैसी का विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी खोया लेकिन ज्ञानवापी नहीं खोएंगे, और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है, और इन्हीं सब के चलते हमने बाबरी को खोया है। तो ये AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। $1991 में इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो ये अक्टूबर 21 में जो 5 महिला पिटीशन डाले, 1991 में इन्हीं मुद्दों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया। आप नाम बदल कर कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट में, आपका इख्तियार है जाने का। आप जाते हैं और जाकर आप कहते हैं कि सर्वे हो और ये आप कमिश्नर हो। ये क्या बात है? वो स्टे है 91 का, कि जब 1991 का जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी, ना उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेक्युलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता। तो देखिए, पूरी तस्वीर है, लेकिन सर्वे चल रहा है, सर्वे रुकेगा नहीं, क्योंकि आदेश जो अदालत के हैं वो एकदम स्पष्ट है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। शिवम जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे, ये जिस तरीके से लगातार वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है 1991 की, सबसे पहले आप वही स्पष्ट करिए, क्योंकि अब जिस तरीके से अदालत ने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है कि सब कुछ होगा, ताला तोड़ने की जरूरत पड़े तो टूटेगी, वो टूटा भी, और अगर कोई बाधा डालेगा तो मामला भी दर्ज करेंगे। ये जो 91 का मामला आ रहा है इस कानून का, ये क्या है? इसी के बहाने अब बहुत निशाना साधा जा रहा है सर्वे पर। देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, पहली बात तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंटर एफिडेविट भी आ चुका है, और उसकी एजुडिकेशन अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के साथ जी। दूसरा, उसका जो एक उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसकी जो व्याख्या है वो ये है, उसकी व्याख्या ये है, तो व्याख्या जो होगी वो दिखाई देगी। आज की जो हकीकत है जो हम सबके सामने है वो ये है कि न्यायालय ने आदेश किए हैं एडवोकेट कमीशन के, वीडियोग्राफी के, कि वहाँ पर जाकर देखा जाए कि वहाँ पर है क्या। यदि यही सब ग्राउंड थे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों ऑर्डर करे, ट्रायल कोर्ट ने क्यों ऑर्डर करे, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दिया स्टे ने? तो ये बेतुकी बात है, और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर, आज की अगर हम कमीशन की बात करें तो आज की जो तस्वीर थी, आज का सर्वे पूरा हो गया, क्या चीज़ें आज स्पष्ट हुई हैं? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें मिली वो गोपनीय है, अदालत के सामने पेश करेंगे, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तस्वीर उभर रही है सर्वे? देखिए, तस्वीरें जो उभर रही हैं, क्या उभर रही हैं, तो देखिए न्यायालय के समक्ष जब रिपोर्ट प्रस्तुत एडवोकेट कमिश्नर करेंगे तो तभी पिक्चर में आ पाएंगी। लेकिन हाँ, ये है कि हम संतुष्ट हैं, वादी पक्ष संतुष्ट है, शासन और प्रशासन का सहयोग रहा। किसी तरह का जैसे कि उनकी आदत है अंजुमन इंतज़ामिया की, इस बार उन्होंने असहयोग करने की कोशिश नहीं करी, किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं किया, तो स्मूथली आज कंप्लायंस हो पाया ऑर्डर का, और इसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी बने हुए। वीरेश, जिस तरीके से शिवम जी बता रहे हैं कि आदत है अंजुमन इंतजामिया की, पिछली बार वो आदत सामने भी आई थी, लेकिन इस बार आदेश स्पष्ट हैं। आज के सर्वे से क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है? किस तरीके की चीजें हुई, क्या क्या हुआ अंदर? देखिए, आज के सर्वे की खास बात यह है कि जो पिछले जुमे और शुक्रवार को कानून व्यवस्था में की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो व्यवधान उत्पन्न हुआ था, आज चाक चौबंद प्रशासन था। और आज का जो सर्वे है, जो सारे सर्वे हर कमरे के होने थे, वो सारे कमरे के साफ सफाई के बाद सर्वे हो चुके। पश्चिमी दीवार, पूर्वी दीवार, सबके वीडियोग्राफी बन गए, और जो सर्वे हुए हैं, जहाँ जहाँ सर्वे हुए हैं कमरों के,
उनमें उनकी भी वीडियोग्राफी हुई है। उनका जो चिप है, जैसा कि एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि जो वीडियोग्राफी होगा, जो स्टिल फोटोग्राफी होगा, उसका चिप जो है वो प्रशासक को सौंप दिया जाएगा। तो जो डिजिटल की टीम है, जो स्टिल का टीम है जिसने वीडियोग्राफी की है, वो सारा चिप प्रशासक को सौंप दिया गया है। और चाबी की जहां तक बात है कि आज सुबह चाबी मिल ही नहीं मिल रही थी और बहुत उसमें जद्दोजहद करना पड़ा। फिर अल्टीमेटम प्रशासन ने दिया कि 15 मिनट के अंदर अगर चाबी नहीं मिलेगी तो वो टेक्निकल टीम जो 3 सदस्यों की गई थी, जिन्हें तोड़ने और साथ ही साथ चाबी बनाने भी आता है, वो अपने काम पर लग जाएगी। 15 मिनट के जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद से फिर वो चाबी कुछ देर बाद मिल गई और मिलने के बाद वो चाबी से उसके बाद से फिर जो तहखाने का रहस्य वो सारा सामने था। हालांकि सांप भी निकले, बिच्छू भी निकले, विषधारी पशु भी निकले, सब कुछ निकले, क्योंकि न उसमें सूरज की रोशनी है, बहुत दिनों से अरसे से वो बंद है और कूड़ा कबाड़ा, पूरी स्थिति खराब थी। तो ऐसे में नगर निगम की टीम ने साफ सफाई भी की, वन विभाग की टीम ने उस सांप और जो विषैले जो जीव जंतु हैं उन्हें पकड़ा भी। और ये प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई और 12 बजे तक चलती रही। 11:30 बजे तो वो प्रक्रिया के तहत जो भी चीजें मिली उसको फिर पक्ष और विपक्ष, वादी प्रतिवादी को बैठाकर, मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष को बैठाकर वो सारे आंकड़े जो सर्वेयर की टीम थी उसने दिया और साथ ही जो प्रशासन के लोग वहां थे। जैसे ही 11:15 हुआ, यहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था की एक निगरानी की। निगरानी करने के बाद उन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि आज का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। 11:30 बजे सारे लोगों को बुलाया गया है वहां पे उसी बाबरी ज्ञानवापी मस्जिद में और वहां पर सभी लोगों के सामने नोटिंग चल रही है। 12 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन 11 बजे अगले दिन भी ये सर्वे जारी रहेगा। इस बात को उन्होंने जोर देकर कहा कि आज सब कुछ बहुत नियम कानून के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। हालांकि एक बात और खास इसमें बताऊं। जी बिल्कुल, बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वादी पक्ष के यानी हिंदू पक्ष के सारे वकील पहुंच गए थे, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष हैं उनके वकीलों ने, एक वकील तो अभय यादव तो आज आए ही नहीं और बाकी वकील भी आए तो 1 घंटे लेट से आए। तो इसे देर करने, टालने की कोशिश मुस्लिम पक्ष के तरफ से की गई थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन का जो चाबुक था वो बहुत मजबूत था और न्यायालय का आदेश जो था वो बहुत स्पष्ट था कि हमें 17 तक रिपोर्ट दे देनी है, इसलिए सर्वे होगा। कल संडे है, संडे होने के बावजूद भी, छुट्टी होने के बावजूद भी सर्वे होगा। आज हुआ है, कल हुआ है, परसों भी होगा और सारे आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद ही 17 तारीख को पेश किया जाएगा रिपोर्ट। और एक खास बात और आपको बताऊं कि आधा घंटा तक वो सारी नोटिंग होती है, वो चिप जो है वो दिया जाता है, वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी के सारे तथ्य जो है इकट्ठा किए जा रहे हैं। आधे घंटे तक उसे लिखा जाता है कि क्या क्या मिला, क्या क्या देखा गया। जो तस्वीरें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं वहां की, और इसलिए इन सब चीजों की वीडियोग्राफी इसीलिए किया जाता है कि बाद में कोई मुकरे नहीं, कोई कहे नहीं कि हमने तो ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, हमने और बहुत जरूरी भी इस मामले के लिए बहुत जरूरी मोइन भी हमारे साथ बने हैं। मोइन, उसी सवाल पर आएंगे जिस चीज का जिक्र वीरेश जी अभी कर रहे थे कि सुबह मुस्लिम पक्ष के एक वकील पहुंचे ही नहीं, दूसरे आए तो 1 घंटे के बाद आए और सुबह हम आपको देख रहे थे, आप दोनों ही लोगों को, तो ये आपने किसी वकील से बात की थी तो उन्होंने कहा हमारा कोई व्यक्तिगत काम आ गया है, लेकिन चूंकि उस निर्देश में ये भी कहा गया अदालत के कि अगर वो पक्ष नहीं भी होगा तब भी सर्वे होगा, यही मजबूरी खींच लाई क्या? जी बिल्कुल, थोड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मुस्लिम पक्ष के लोग भी यहाँ पर आए थे, सर्वे में शामिल हुए। हालांकि सारे लोग नहीं थे, कुछ लोग नदारत भी थे, लेकिन आपको बता दें कि सर्वे पूरी होने के बाद जो है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे भी बाबा विश्वनाथ धाम का गेट नंबर 4 हो जिसे वीवीआईपी गेट कहा जाता है, या पूरा बनारस शहर हो,
वहाँ माहौल पूरी तरीके से सामान्य है, कहीं किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। और आज जो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अरेंजमेंट किए गए थे, जिस तरीके से सख्त रुख अपनाया गया था, उसकी लोगों ने तारीफ की। लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, आसपास के पूरे मार्केट को बंद कर दिया गया था। गोदौलिया चौराहे से चौक कोतवाली तक जाने वाला जो रास्ता है, उसमें लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब सब कुछ आप देख सकते हैं। हम ठीक वीआईपी गेट के बाहर खड़े हैं, जहां से सारे पक्षकार अंदर गए थे। कोर्ट कमिश्नर और पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, इसी गेट नंबर 4 से अंदर गए थे। और उसके बाद से जैसे ही सर्वे खत्म हुआ, रास्तों पर आवाजाही पर पाबंदी जो लगी थी वो खत्म कर दी गई। माहौल सामान्य है, तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं। और ठीक सामने हमारे ज्ञानवापी मस्जिद है, यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि सर्वे खत्म होने के ठीक 1 घंटे के बाद यहाँ पर जोहर की यानी दोपहर की नमाज अदा की गई। हालांकि जोहर की नमाज में 100 से 125 लोग ही थे और ज्यादातर लोग जो मस्जिद में पहुंचे थे नमाज पढ़ने के लिए। मैं खुद भी गया था, मैंने खुद भी दोपहर की नमाज, जोहर की नमाज इसी मस्जिद में पढ़ी। तो उस दौरान जो मैक्सिमम लोग हैं वो खामोशी की चादर ओढ़े थे, और जो थोड़े बहुत लोग गुफ्तगू कर भी रहे थे वो सिर्फ इसी सर्वे पर कर रहे थे और एक कयास लगा रहे थे। मस्जिद के एक एक कोने को निहार रहे थे कि आज जब सर्वे टीम आई होगी तो उसने किन किन जगहों का सर्वे किया होगा। मेरी नज़र उस तहखाने पर भी पड़ी, उसके दरवाज़ों पर भी पड़ी, जिसको आज खोला गया। तो 4 में से 2 दरवाजे जो है वो खुले हुए पाए गए। उनमें जो जंजीरें लगी हुई थी वो बदली गई थी। और कल जो हमने देखा था कि ताला लगा हुआ था, तो 2 दरवाजों पर ताला भी बदला हुआ था। यानी आज तहखाने के 4 में से कम 2 दरवाजे जरूर खोले गए थे। उन 2 दरवाजों के जरिए सर्वे टीम अंदर गई थी। उसने क्या कुछ देखा, बहुत कुछ साफ नहीं है, क्योंकि वो गोपनीय है। और वो गोपनीय रिपोर्ट 17 तारीख को अदालत में पेश की जाएगी। और वो रिपोर्ट बनती कैसे है, रिपोर्ट बनाने में क्या चीजें जब में तथ्य में रखे जाते हैं, किस तरीके से वीडियो के जरिए वो रिपोर्ट बनाई जाएगी। रुक करते हैं हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ जी का। सर, आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें और किसी तरीके के अड़ंगे की आशंका तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें की गई और आपने बताया कि आदत किस तरीके से है उस कमेटी की। रिपोर्ट जब बनती है तो क्या क्या प्रक्रिया फॉलो होती है, उसमें तो कोई किस तरीके कोई अड़ंगा नहीं आ जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एडवोकेट कमीशन की जब कार्रवाई हो जाएगी तो जो नोटिंग तैयार की गई है और जिस तरह से जो वीडियोग्राफी की गई है कमीशन की, उसकी जो चिप्स है, जो भी फोटोग्राफी है, उस सब को लेकर के कंक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की जाएगी एडवोकेट कमिश्नर द्वारा। और उसको न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए सभी पक्षों को एक एक कॉपी भी दी जाएगी कि उसके बाद में जो ऑब्जेक्शन है उसको लेकर के फाइल किया जाएगा या ट्रायल में उठाया जाएगा, वो मैटर रहेगा। लेकिन कमीशन को करने के बाद में कमिश्नर साहब इसको लेकर के कंक्लूसिव रिपोर्ट कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटायरली मेरे पास यही कुछ आया। जी बिल्कुल। एक चीज़ और शिवम जी आपसे समझना ज़्यादा चाहते हैं, समय उसमें नहीं लगेगा। जी एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि जैसा कि जो हिंदू पक्ष के वकील थे जो अंदर गए थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कल्पना से परे और उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, हमारे पक्ष में सब कुछ जाएगा। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा वहाँ धूल मिट्टी मिली, एक खंबा मिला, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बाद में जब ये चीज़ें चैलेंज होंगी तो क्या फिर पूरा तत्ववेत्ता जो उनकी मदद लेनी पड़ेगी, या फिर ये जो दलीलें ये भी संकट बन सकती हैं आगे? इन दलीलों का मतलब नहीं है। दलील तो ये पहले दिन से उठाते आ रहे हैं, 18 अगस्त से उठाते आ रहे हैं और बार बार यही दलीलें। ऐसा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप से राजनीति चलती है, वकालत नहीं चलती। तो कोर्ट के अंदर जो है जब रिकॉर्ड आएगा उसके साथ में एडवोकेट कमिश्नर वहाँ पे खड़े होकर स्टेटमेंट करेंगे, टेस्टिफाई करेंगे कि जो रिकॉर्डिंग है, जो उनकी फाइंडिंग है वो एक्यूरेट है, और उसके सपोर्ट में कोरोबोरेशन में कंप्लीट उस कमीशन की कार्रवाई। क्योंकि वीडियोग्राफी का जो हमारा एम था, इसको लेकर के हमने 8 अप्रैल को जिला न्यायालय से आदेश प्राप्त किए थे, उसका एम ही ये था कि कल को किसी तरह का संदेह इसको लेकर के ना रह जाए। तो इसमें वीडियोग्राफी है कोरोबोरेशन के लिए, एडवोकेट कमिश्नर के पक्ष को मजबूत करने के लिए। किसी तरह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। बिल्कुल। हम वीरेश पांडे जी हमारे साथ हैं। वीरेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके की पूरी तस्वीर है, जब पहले दिन कमीशन पहली बार में गया था और जिस तरीके की आपाधापी गेट नंबर 4 के पास दिखाई थी कि वहाँ पर विरोध भी शुरू हुआ गया था, वहाँ पर नारेबाजी भी होने लगी थी, पुलिस को थोड़ा दौड़ाना भी पड़ा था कुछ लोगों को, और जो आज की तस्वीर है काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। और कानून व्यवस्था के लिए आप मानते हैं कि भले सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा है,
लेकिन जब तक सर्वे सकुशल संपन्न नहीं हो जाता तो प्रशासन के लिए एक सिरदर्दी है कि कहीं कोई गड़बड़ न कर दे कुछ। और देश से एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जब जुमे के दिन शुक्रवार को पिछले जब हंगामा हुआ तो इसकी खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने अवनीश अवस्थी से कहा कि ये क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर बनारस में ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई कि गोदौलिया से लेकर गेट नंबर 4 बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और चौक तक 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ कॉरिडोर के घेर लिया। ऐसा कैसे हुआ? मुख्यमंत्री ने बड़ी तल्खी भरे शब्दों में बात की। किससे कहा? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से कहा कि ऐसा कैसे हुआ। मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर कल ही यहां मौजूद थे, प्रशासन की नकेल उन्होंने कस दिया था, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को तलब कर लिया था, बुलाया था, कहा था कि जुमे के दिन जो हुआ वैसा आज नहीं होना चाहिए, शनिवार के दिन नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, एक हफ्ते के बाद आज कानून व्यवस्था के मद्देनजर आपने सवाल किया तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री बहुत समय तक इसी काशी में थे, निगाह बनाए हुए थे, नकेल कस चुके थे, तो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। यहां मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल थे, डीएम कौशल राज थे, तो सतीश गणेश अपने सारे जो डीसीपी हैं, एसीपी हैं, उनके साथ चाक चौबंद थे। सीआरपीएफ थी, आरएएफ थे, पीएससी थी, पुलिस थी उत्तर प्रदेश की, सारे लोग, और कितने बैरियर थे। मीडिया को 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर रोक दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि दर्शनार्थियों के लिए केवल एक गेट खुला था, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 को बंद कर दिया गया था। और जब नमाज का वक्त आया तब गेट नंबर 4 के आसपास का जो बैरिकेडिंग है और जो बैरियर है उसे हटाया गया और लोगों के आवागमन के जो साधन हैं, रास्ते हैं, उसे सुचारू रूप से किया गया। लेकिन उनसे यानी श्रद्धालुओं से ज्यादा पुलिस के लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री की जो तल्खी है उसका असर आज प्रशासन पर देखने को मिला और हर अमला, हर एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम सिटी से लेकर हर कोई मौजूद था, कमिश्नर मौजूद थे, तो कोई चूक चपड़ नहीं हुई, कोई बदजुबानी नहीं हुई, सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छे से चला। और ये जरूरी भी है कि जो न्यायालयी कार्रवाई हो शांतिपूर्ण ढंग से निपटे और सारी चीजें स्पष्ट हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, पहले दिन का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है, इन सब के बीच कानून व्यवस्था भी बेहतर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सवालों के सिलसिले के बीच सर्वे के बाद क्या स्थायी समाधान मिलेगा, यही उत्तर मांग रहे हैं पुलिस। खास पेशकश फिलहाल।